500 से 525 फीट गहरे में हमें जब भी विस्फोट करना है तो मान कर चलिए वहाँ पर 18 किलो बारूद लगाना है। 18 किलो, 18 18 है ना, किलो बारूद लगा के विस्फोट करना है। लेकिन इतना विस्फोट करने से पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसा कोई काम नहीं आएगा, बर्बाद हो जाएगा, बोर भी ख़राब होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो जहाँ पर हम ब्लास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हिस्सा में और नीचे हिस्सा में दोनों जगह हमें सेफ्टी बरतना है। हम 500 फीट से लेकर 525 फीट तक की गहराई पे बारूद लगाए हैं, तो हमें 525 फीट के नीचे कम से कम 50 फीट मान कर चलिए कि हमें जगह खाली बचा कर रखना है, ताकि विस्फोट होगा वहाँ पर जो डिस्ट्रॉय होगा मलबा नीचे जाकर गिर सके और वहाँ पर जो पत्थर टूटेगा वो उसी गहरे पर जाकर बैठेगा, है ना, जितना भी मलबा है उसी गड्ढे में जाकर समा जाएगा। तो हमें जगह नीचे भी छोड़ना है। यदि नीचे में जगह नहीं है और आप 500 से 525 फीट की गहराई में विस्फोट करते हैं तो यही होगा कि मलबा टूटकर वहीं जाम हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। भाई हम दरार डालने के लिए वहाँ तबाही मचाने के लिए विस्फोट करते ताकि पानी आ सके, पानी की जो धार दूरी में है वो पास में आ सके। लेकिन मलबा से पड़ जाएगा, धार तो लग जाएगी लेकिन मलबा कहाँ जाएगा भाई, मलबा तो वहाँ पड़ जाएगा। तो उसके लिए कम से कम आपके पास 40-50 फीट जगह तो होना चाहिए नीचे। हाँ, और हमें पता चला कि हम 500 से लेकर 525 फीट तक की गहराई में बारूद लगा दिए, लेकिन नीचे जगह ही नहीं है। कई लोग क्या करते एकदम नीचे में जाके बारूद लगाते हैं। कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं, जैसे कि 500 से 525 फीट बोर गहरा है तो लोग क्या कहते हैं पूरे नीचे में बैठा देते हैं, बारूद को ले जाकर नीचे में बैठा देंगे, वहीं पर विस्फोट करते हैं। चलो ठीक है, विस्फोट कर दिए, लेकिन मलबा कहाँ जाएगा, मलबा तो पटेगा ही ना, उसी गहरे में पटेगा। तो क्या होता है जो धार लगती भी है तो उसी मलबे में पट जाती है, ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा ऊपर नहीं आएगा, पानी ऊपर आएगी लेकिन पत्थर का टुकड़ा तो वहीं जाम हो जाएगा। और जब हम वो मशीन डालते हैं तो वहीं रुक जाती है, पानी हमें नहीं मिल पाता। हम कहते हैं कि हमारा मेहनत बेकार हो गया, लेकिन हमारी मेहनत बेकार कैसा हुआ उसको भी तो सोचना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ विस्फोट से निकली हुई मलबा जाम हो गई है। तो भाई इसके लिए जब नीचे पर्याप्त जगह है ना तभी विस्फोट करो। अब रही बात जहाँ विस्फोट कर रहे हैं उसके नीचे की बात होगी। अब हम बात करते हैं विस्फोट कर रहे हैं उसके ऊपर है ना, तो ऊपर में हम सबसे ऊपर आ जाते हैं केसिंग को अच्छे तरह से बांध कर रखना है, किसी प्रकार के हिला हला उसमें नहीं करना है, अच्छे आइट साइड को धंस देना है ना। और जब हम विस्फोट कर रहे हैं तो अच्छी से उसको पकड़ रखना ताकि थोड़ा सा भी ना हिला, अगर थोड़ी सी भी हिली केसिंग तो जान लो कि केसिंग का जो ज्वाइंट रहता है वो उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। हमें तो ऊपर से देखने में वैसे ही लगेगा लेकिन ज्वाइंट उखड़ जाएगा, ज्वाइंट फट जाएगा और ज्वाइंट से फटते हुए बीचों बीच केसिंग को भी फाड़ देगा, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होगी विस्फोट से वो बहुत अधिक होती है। 18 किलो बारूद का वजन को उसकी जो ऊर्जा है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत ऊर्जा होती है, सीधा केसिंग से होती हुई आएगी। और वहाँ अगर केसिंग के बीचों बीच नहीं आई तो केसिंग जहाँ पर बैठा है कोर काटे हैं उसके साइड से निकल जाएगी बाहरी हिस्सा से, तो फिर पूरी मलबा अंदर चली जाएगी, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेहनत दो तरह से बर्बाद होती है। यदि हम 500 से 525 फीट की गहराई में बारूद लगा रहे हैं है ना, तो उसके नीचे जगह नहीं है तो भी विस्फोट होने के बाद फटेगा। और यदि ऊपर केसिंग को हम अच्छे से पकड़ कर नहीं रखें, अच्छे जकड़ कर नहीं रखेंगे, उसको धांस कर नहीं रखेंगे तो केसिंग हिलेगा तो भी बर्बाद हो जाएगा। आइट साइड से पानी के थ्रू मलबा नीचे जाना शुरू हो जाएगी, बड़ा मलबा नीचे जाएगी। आप जब भी मोटर लगाओगे तो मलबा आएगी, फिर हम कहेंगे हमारा बोर ख़राब हो गया, मलबा आ रहा है, तो उसके कोई माई बाप नहीं होता। उसको सुधारना बहुत टफ कार्य है। फिर केसिंग निकालो, केसिंग निकला तो निकला, नहीं निकला तो भी कोई ये नहीं है, क्योंकि उतना ही विस्फोट कर रहे हो तो केसिंग दोबारा निकल पाए सही सलामत, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पानी जब साइड से निकाले केसिंग का मतलब उसके कोर टूट गया तो फिर वो चांस नहीं रहता केसिंग निकलने का। यदि पानी वहाँ से ऊर्जा से क्या पानी बाहर निकाल रही ना केसिंग बीचों बीच, तो केसिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधे निकल जाता है ना, वो केसिंग नहीं पड़ता। कोई साइड से हो गया तो जोड़ उखड़ गई तो बहुत सारी इसमें परेशानी आ सकती है।
इसलिए भाई आप लोग केसिंग को अच्छे से जकाड़ कर रखो, अच्छे से धांस कर रखो। वहाँ पानी डाल, केसिंग के साइड में रेत और जो भी मिट्टी है ना उसको डालो और पानी डाल कर उसको अच्छे से जमाओ। केसिंग थोड़ा से भी नहीं हिलना चाहिए। उसके बाद वो केसिंग में पानी भर लो, जितना पानी आया उसमें पानी डाल दो, बोर में जितना पानी आता है। उसके बाद पूरा सब चीज़ करके ना विस्फोट कराओ, ताकि पानी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, विस्फोट होगा तो ऊर्जा निकलेगी, तो ऊर्जा को ठंडा करते हुए पानी बाहर निकले। ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहेगा और विस्फोट करवा दोगे तो पूरा गरम गरम निकलेगा एनर्जी और केसिंग का पूरा बीचों बीच फाड़ देगा। तो इसमें परेशानी आती है। जितना ज़्यादा हम विस्फोटक लेते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी भी बढ़ती है और उतनी ही अधिक हमें सेफ्टी बरतना पड़ता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। जहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं उसके नीचे भी सेफ्टी बरतना है और जहाँ केसिंग है वहाँ पर भी सेफ्टी करना है, क्योंकि यदि हम नीचे अगर बारूद लगा दिए, जगह नहीं है तो वो भी फट जाएगा, और ऊपर कोई हिला हवाला छोड़ दिए तो वो फट जाएगा। दोनों कंडीशन रहता है, क्योंकि 18 किलो का बारूद बहुत होता है। ठीक है, 18 किलो बारूद ऊपर में बहुत अधिक लगता है, लेकिन नीचे तो क्या होगा, वो जहाँ विस्फोट होगा उसके 25-30 फीट ऊपर ही तक वो डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, दरारें पैदा कर देगा, फिर मलमक वहाँ का तोड़ कर नीचे गिरा देगा। तो उतना चीज़ वहाँ पर करेगा, लेकिन नीचे से पूरा ऊपर तक का डिस्ट्रॉय कर दे ऐसा नहीं है। नीचे से ऊपर एकदम बीचों बीच एकदम चीड़ कर रख दे ऐसा भी नहीं है। वो ज़्यादा ज़्यादा 25-30 फीट तक ही विस्फोट करेगा, है ना, प्रभाव अपना डालेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, आप लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और है, याद रखना यार, अगर पानी वहाँ पर लगा ही है, आपका थोड़ा सीपेज है या कोई आपको थोड़ी बहुत पानी निकली है, गीला निकला हो खुदाई के दौरान 500 से 525 फीट के बीच में, तभी आप लोग वहाँ पर विस्फोट करवा लेना। और नहीं निकली है ना तो एकदम सूखे चट्टान में, गुंबद जैसे चट्टान है वहाँ विस्फोट कराओगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं लगेगा। हम कह देंगे यार हमारे बोर में तो हम 18 किलो का बारूद एक साथ लगाकर विस्फोट किए लेकिन पानी नहीं निकला। तो भैया जहाँ पर पानी आपको मिला है, सीपेज मिली है, गीला आया है पत्थर, वहीं पर बारूद लगाओगे वहीं फटेगा तो काम का है। ऊपर फट गया नीचे फट गया तो उसकी कोई मतलब पानी निकलने का चांस उसमें नहीं होता है, क्योंकि हमें डिस्ट्रॉय वहीं करना है जहाँ पर हमें उम्मीद है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखना है। अभी कैसा पता चलेगा कि पानी वहीं पर निकला है? तो भाई जब भी आप लोग बोर खुदाई करवाते हैं अपने अपने एरिया में, तो बोर खुदाई के दौरान बैठे रहो, एक कापी लेकर बैठे रहो, कितनी रॉड गई है, कहाँ पर पानी मिली है, कहाँ पर गीलापन आया है, कहाँ मिट्टी आई, कहाँ लाल पत्थर आया, कहाँ सफ़ेद पत्थर आया है, कहाँ कीचड़ आई है ना। ये सब बातों को लोड करके रखते रहो ताकि वो काम आ सके। और रही बात है, मैं एक बात और बता रहा हूँ, जिनके बोर में दलदल है या बहुत गीलापन है या तो पत्थर मजबूत नहीं है वहाँ का, तो ऐसे लोग वहाँ पर विस्फोट मत करवाना, क्योंकि बोर भसक जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जहाँ मैं ये बात को उन बोर के लिए कह रहा हूँ जहाँ पत्थर कठोर है, ताकि वहाँ स्फोट होने के बाद भी बोर जो है सेफ रह ही सके, है ना। और बोर सेफ नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं स्फोट कराने से, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। और जिन किसान भाइयों के बोर में अच्छा खासा 5 HP 7 HP का मोटर चल रहा है ना, वो लोग तो रिस्क लो ही मत। और यदि आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ना तो साइड में और बोर करवा लो, वहाँ से ले लो, लेकिन अच्छा खासा बोर को अपना बर्बाद नहीं करना है। यह विस्फोट वही लोग करवाएं जिनके बोर में पानी नहीं है या उसको उम्मीद है वहीं पर पानी निकल सकता है, वही लोग करवाएं। ठीक है। अब रही बात विस्फोटक पदार्थ कहाँ से ले, तो भाई जहाँ हर ज़िला में या आसपास के ज़िला में जहाँ कहीं भी आपको रजिस्टर्ड जो शासन से मान्यता प्राप्त विस्फोटक बेचने वाले हैं उसी से लो, ताकि वो लोग अपना आदमी भेजे और सही सलामत विस्फोट करा सके। और अच्छे क्वालिटी का विस्फोटक पदार्थ लेना है, लोकल क्वालिटी का नहीं लेना है। जैसे कि फटाका में मटेरियल हल्का ऊंचा दुनिया भर का भरा रहता है ना, वैसी विस्फोटक पदार्थ भी मिलती है, उसमें भी कई वैरायटी कई वेरिएंट का रहता है। तो आपको अच्छे वैरायटी का और अच्छे वेरिएंट का ही आपको विस्फोटक लेना है। और विश्वसनीय जो है ना, एकदम ट्रेन है विस्फोट करने में, ऐसे लोगों को बुलाना है, नहीं तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो भाई मेरी यह बात है, 500 फीट से लेकर 525 फीट तक के लिए 18 किलो बारूद का इस्तेमाल करना है। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में शेयर किया, और आप लोगों का क्या अनुभव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। और हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल पूछा करो यार, मेरा यही प्रयास रहेगा जितना अधिक से अधिक आप लोगों को सवालों का जवाब दे सकूँ। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।